हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि टाइम टेबल किस तरह से बनाएं। लॉकडाउन के अंदर अपन 12 से 14 आवर्स तक की स्टडी कर सके। जिन लोगों के साथ लॉकडाउन में प्रॉब्लम आ रही है कि हाफ एन आवर 2 आवर, कोई 6 आवर पढ़ रहा है, कोई 7 आवर पढ़ रहा है, इससे ज्यादा स्टडी नहीं हो पा रही है मोस्ट ऑफ लोगों के साथ में। बहुत मिनिमम लोग हैं जो 10 से 12 आवर पर डे निकाल रहे हैं इस लॉकडाउन के अंदर भी। और क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, दिल्ली एग्जाम्स में भी पॉसिबल है कि सितंबर में हो जाए। अपने पास 2 मंथ्स अराउंड टाइम बचता है। तो अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो मैं श्योर करता हूँ, आपको अश्योर करता हूँ कि 10 से 12 आवर पर डे आप इतना सेटिंग निकाल लोगे। चलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्सिंग फैक्ट्री के पास में सब्सक्राइब बटन है, उसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। अपन टाइम टेबल देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सी जो एग्जाम के अंदर मेनली आती है और बेनिफिट क्या है। अपन जो टाइम टेबल देखने वाले हैं उसका यूज क्या है, क्यों देखने वाले हैं। ठीक है, 2 चीज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और बेनिफिट। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेनली एग्जाम्स में कौन सी आती है। 70 to 80% क्या आता है। MSN, फाउंडेशन, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, OBG, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड फार्मेकोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। 70 to 80% जितने भी एग्जाम्स होते हैं कम्पिटेटिव, उनके अंदर क्या पार्ट रखती है, कितना 70 to 80%। इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स होती है उनको क्या बोलता हूँ, एक्स्ट्रा। वो किसमें आती है, एक्स्ट्रास के अंदर आती है। क्या होती है वो, कितना रोल रखती है वो, 10 to 20%। कितना रोल रखती है, 10 से 20% तक पार्ट रखती है। क्या, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स आती है। फर्स्ट देखो, रिसर्च मैनेजमेंट, आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके, साथ में न्यूट्रिशन, आपकी न्यूट्रिशन, बायोकेम एंड माइक्रो बायोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपकी किसमें काउंट होती है, एक्स्ट्रास में काउंट होती है। इनका पार्ट बहुत एग्जाम के अंदर इनका पार्ट बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 10 से 20% होता है। किसका, रिसर्च मैनेजमेंट, मैथ, रीजनिंग, जीके, न्यूट्रिशन एंड माइक्रो बायोलॉजी। ठीक है, तो आपको पता लगा इंपॉर्टेंस में 2 चीजें। एक तो मेनली स्ट्रॉन्ग पार्ट किसका, 70 to 80% किसका रहता है, MSN, फार्मेकोलॉजी, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक, कम्युनिटी, फाउंडेशन, इनका रहता है। बाकी एक्स्ट्रास में इनका रहता है, इन 7 सब्जेक्ट्स का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइम टेबल बनाने के पीछे क्या बेनिफिट है अपना, क्यों अपन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना कंपलसरी है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट के अंदर सबसे फर्स्ट में क्या होगा। अगर टाइम टेबल अपन करने वाले हैं, ये टाइम टेबल फॉलो करने वाले हैं, तो 12 आवर मेनली आपकी जो सिटिंग रहेगी, डेली सिटिंग रहेगी, कितनी होने वाली है, 12 आवर मिनिमम आपकी सिटिंग रहने वाली है। डेली सिटिंग जो भी लॉकडाउन के अंदर शायद मिनिमम 1% की भी नहीं हो रही होगी। सेकंड जो है आपका क्लिनिकल पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे सपोज अपन थैलियम्स लेके भी चलते हैं, तो क्लिनिकल जो पार्ट रहता है उनका, आजकल जो स्ट्रॉन्ग पार्ट मैंने बताया 70 to 80%, उन्हीं के अंदर क्लिनिकल पार्ट भी आता है, जो एक बहुत ही बड़ा रोल क्रिएट होता है। सेकंड हो गया अपना क्लिनिकल, जो इस टाइम टेबल को फॉलो करेगा उसका क्लिनिकल पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थर्ड चीज अपन बात करते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है अपना। एक्स्ट्रा पार्ट कितना बताया मैं, 10 से 20% जो एक्स्ट्रा पार्ट रहता है वो भी आप साथ में इंक्लूड करके चलते हो इस टाइम टेबल को, अगर आप फॉलो करते हो तो थर्ड चीज आपका एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा साथ में। एक्स्ट्रा पार्ट स्ट्रांग होगा तो जितने भी जिन लोगों के 5 नंबर 10 नंबर से अगर वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर रह जाते हैं तो वो भी जो चीजें हैं वो भी कम हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पार्ट स्ट्रांग हो गया आपका। फोर्थ पार्ट जो है थ्योरी प्लस क्वेश्चन, जो साइमल्टेनियसली आप थ्योरी और क्वेश्चन इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो, तो थ्योरी तो आप पढ़ते ही हो साथ में, साथ साथ क्या क्वेश्चंस भी करते हो, तो आपको जो क्वालिटी है, नॉलेज की क्वालिटी है, वो इंप्रूव होती है। फिफ्थ जो अपना पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब भी आप किसी के लिए गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी का मतलब हो गया, आपने चुन लिया, सपोज आपने चुन लिया, आज अगर आप टाइम टेबल बनाते हो, इसके वीडियो देखने के बाद में अगर आप टाइम टेबल बनाते हो तो आपने देख लिया, अगर आपने लगा दिया कि हेलियम्स मुझे क्रैक करना है, तो आपको फिक्स हो गया ब्रेन के अंदर कि हाँ ये मेरा गोल है, हेलियम्स का गोल है, या फिर मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ये मेरा गोल है। तो अगर आपने इस गोल को, अगर गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी, एक गोल बनाकर उसकी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, स्ट्रेटेजी बनाई उसके लिए, उसको फॉलो किया, तो आपका क्या होगा, जो इनर मोटिवेशन होगा वो आपका वर्क करेगा। उसमें आपको यूट्यूब पे मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत नहीं, अपने सीनियर्स वगैरह से मोटिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है आपको। तो आपका गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी से क्या होगा, आपका जो डेली मोटिवेशन है वो कहां से आएगा, आपका जो आपका टाइम टेबल बना रहा है वही आपके लिए मोटिवेशन क्रिएट करेगा। तो आपको बार बार मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है कहीं अदर सोर्सेज से। साथ साथ में आपका अगर ये मोटिवेशन क्रिएट होता है तो आपको जो 12 आवर सिटिंग थी वो भी इंप्रूव होगी, और 12 आवर सिटिंग जो है परसिस्टेंट मेंटेन रही। ऐसा नहीं हो कि एक दिन आपने 12 आवर्स पढ़ लिया, नेक्स्ट डे आप 5 आवर्स पे आ गए, फिर आधे घंटे पे आ गए, फिर आप
पढ़ना ही बंद कर दिया। इस तरह से नहीं होगा आपका। ये 12 आवर्स जो आपका डेली है वो परसिस्टेंस रहेगा एग्जाम तक। ठीक है, तो ये मैक्सिमम बेनिफिशियल है अपने। ये बेनिफिट हो गया इसके 12 आवर्स डेली। क्लिनिकल आपका स्ट्रांग हो रहा है, आप एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो भी आपका इंक्लूड होकर स्ट्रांग हो रहा है। फोर्थ आपका थ्योरी और क्वेश्चन साथ में साइमल्टेनियसली रहे। अपन थ्योरी पे फोकस नहीं करेंगे, टाइम टेबल दोनों साथ में लेंगे। फिफ्थ पार्ट है आपका गोल बेस्ड स्ट्रेटेजी। ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जो आपका जो लास्ट में जो गोल है आपका वो आपका फुलफिल हो सके और इसकी स्ट्रेटेजी गोल बेस्ड तरीके से हो। ठीक है, तो ये हो गया इसके बेनिफिट हो गए टाइम टेबल्स के। तो अब देखने वाले हैं अपन टाइम टेबल। सो देख लेते हैं कि अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट। मैं अपने टाइम टेबल को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। इसके अंदर आप पहले सबसे देखने वाले हो कि 24 आवर्स के अंदर अपन डेली कितना आवर अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। नाइट के अंदर अपन सपोज करते हैं कि 12 बजे तक 12 बजे अपन सो जाते हैं। ठीक है, तो 12 बजे सोते हैं तो 6 आवर के अपन स्लिप देख लेते हैं। 6 आवर अगर 6 घंटे की नींद लेते हैं तो अपन अर्ली मॉर्निंग के अंदर अपन कितना टाइम निकाल सकते हैं? 6 से 8 o'clock, 6 से 8 बजे तक अपन पढ़ सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर क्या अर्ली मॉर्निंग हो गया, तो मॉर्निंग के अंदर क्या 8 से 9 बजे तक फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह लिया अपना। ठीक है, फ्रेशन अप हुए, ब्रेकफास्ट वगैरह लिया, बाथ वगैरह लिया, नहाए वगैरह। ठीक है, ये हो गया आपका 8 से 9 बजे तक। ठीक है, उसके बाद में आपके पास क्या टाइम बचा? 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ये आपके पास बचे कितने? 4 आवर आपके पास बचे। अगला देखते हैं इवनिंग के अंदर क्या हुआ। 1 बजे आप सो गए, 1 से 3 आपका स्लीपिंग टाइम हो गया। सो गए आप 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपके कैपेसिटी हो, जितना भी आप सोना चाहते हो। 1 से 3 बजे तक आप सो गए। फिर 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। आपके पास यहाँ पे कितना आ गया? 5 आवर आपका स्टडी टाइम आ गया। नेक्स्ट नाइट के अंदर क्या, यहाँ पे 8 बजे आ गया तो 8 से 9 आपने खाना वगैरह खाया, आपका डिनर वगैरह लिया आपने 8 से 9 बजे तक। फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। यहाँ पे 3 आवर आपका जो स्टडी टाइम आ गया। कितना? 3 आवर। यहाँ पे 3 आवर आपका क्या गया? 3 आवर क्या गया आपका? स्टडी टाइम आ गया। अब इस टाइम को कैसे मैनेज करें अपन? 12 आवर के अंदर कैसे कर सकते हैं अपन? देखो अर्ली मॉर्निंग आपने यहाँ पे 2 आवर लिया। कितना हुआ? 2 आवर लिया आपने अर्ली मॉर्निंग के अंदर। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। यहाँ पे 4 आवर आया। 8 से 9 आपने दे दिया। 8 से 9 आपने किसको दे दिया? अपना ब्रेकफास्ट वगैरह को, आपका बाथ वगैरह, नहाना वगैरह, फ्रेशन अप, ये सब हो गया 8 से 9 में। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। इन 4 घंटों के अंदर आपने लंच का टाइम रख लिया 1 आवर, जो भी आपका सुटेबल टाइम हो, घर के अकॉर्डिंग टाइम हो। 11 से 12 बजे अगर आपका लंच बन जाता है तो उस वक्त आपका, तो यहाँ पे 1 आवर कहीं भी, जैसे 12 से 1 बजे आपने लंच कर लिया तो ये आपने इस 4 घंटे में से 1 घंटा किसको दे दिया? आपके लंच को दे दिया आपने 1 घंटा। ठीक है, इवनिंग के अंदर आपने क्या 1 से 3 बजे तक आप सो गए, रेस्ट कर लिया आपने। उसके बाद में ये जो 5 आवर बचे इनके अंदर से आपने 1 आवर जो आपका, जैसे 5 से 6 मान लो, 6 से 7, 4 to 5 जो भी आपको सुटेबल हो वो आपने टी टाइम रख लिया। आपने चाय वगैरह पीने जाना, आपको थोड़ा मोबाइल वगैरह आपको चलाना हो तो वो जो टाइम है आपका, तो आपने इसका 1 आवर किसके लिए रख लिया? टी टाइम वगैरह के रख लिया। ठीक है, और नाइट के अंदर क्या हुआ? फिर 8 से 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक आपने क्या किया? अपना 8 से 9 बजे तक आपने डिनर कर लिया, थोड़ा बहुत फोन वगैरह चला लिया। ठीक है, आपको फोन वगैरह चलाना है या फिर फैमिली से बात करनी है, जो भी है आपका, 8 से 9 बजे तक आपने डिनर का टाइम रख लिया। ठीक है, तो आपके पास 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 जो 3 घंटे हैं आपका नाइट के अंदर आ गया। तो कुल मिला के देखो मॉर्निंग के अंदर आपके पास आ गया 2 आवर आ गया आपके पास अर्ली मॉर्निंग के अंदर। मॉर्निंग के अंदर आ गया आपके पास 4 आवर, जिनके अंदर से आपके 4 आवर आ गए, जिनके अंदर से 3 आवर। 1 आवर तो आपने लंच के अंदर स्पेंड कर दिया, उसके बाद में आपके बच गए 3 आवर यहाँ पे बच गए। इवनिंग के अंदर आपके पास 5 आवर थे, जिनमें से 1 आवर आपने टी टाइम वगैरह के लिए यूज कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास बच गए 4 आवर। नाइट के अंदर 3 आवर थे, नाइट के अंदर पूरा टाइम 3 आवर। 8 से 9 आपका डिनर हो गया था, 9 से 12 तक आपने स्टडी करी, 3 आवर यहाँ पे आ गए। तो आपके पास कितना टाइम हो गया? 2 आवर यहाँ पे आ गए, 3 आवर, 2 और 3 5, 4 9 और 3 12 आवर। तो इस तरह से आपने टाइम निकाल लिया अपने 24 आवर में से 12 आवर आपके पास स्टडी के लिए हो गए। ठीक है, इजी है। इसके अंदर आपको लंच का टाइम, डिनर का टाइम मिल रहा है, आपको ब्रेकफास्ट वगैरह, आपका बाथ वगैरह, थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह चलाना हो आपको, या फिर आपको टी टाइम वगैरह हो, सारा आपको 12 आवर तक यहाँ तक देखना है। आपको इस तरह से बनाना है कि आपको 12 आवर स्टडी भी हो जाए और आपका जो है ऐसा भी नहीं लगे कंजेशन, आपको टाइम का भी ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल ही टाइम नहीं है मेरे पास खुद के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से आप 12 आवर निकाल सकते हो। 2 आवर अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपके पास 3 आवर बच जाते हैं, इवनिंग के अंदर आपके पास 4 आवर है, नाइट के अंदर आपके पास
3 आवर बच जाते हैं। जो लोग 12 बजे सो जाते हैं उनके लिए तो सेम टाइम टेबल वो फॉलो कर सकते हैं। जो लेट नाइट सोते हैं 2 बजे तक सोते हैं वो लोग वहां पे नाइट के अंदर वहां 2 कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो अर्ली मॉर्निंग टाइम है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग में आप, क्योंकि अगर आप नाइट में 2 बजे सो रहे हो तो यहाँ पे 6 बजे तो उठ नहीं सकते, आप 8 बजे उठोगे, क्योंकि 6 आवर का कंपलसरी आपको टाइम स्लीपिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। तो इस तरह से आप 12 आवर जो है 24 आवर्स में से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किस तरह कौन कौन सी सब्जेक्ट अपन इन टाइम पीरियड के अंदर यूज करते हैं। तो गाइस अपन देखते हैं इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट कि टाइम टेबल किस तरह से अपन बनाए, रूटीन के अंदर अपना डेली जो 15 डेज का टाइम टेबल है वो किस तरह से अपन बनाए। बाकी जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस जो 3 वीडियोस नहीं देखी है वो ऊपर कहीं पे आई का बटन आ रहा होगा, 3 डॉट, उसके ऊपर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और टाइम टेबल बनाने में बहुत हेल्प करने वाली है वो वीडियोस, किस तरह से पढ़ना है वगैरह। तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने जैसे डिवाइड किया है कितने कितने आवर आ रहे हैं आपके पास। अब अर्ली मॉर्निंग के आ गए, मॉर्निंग इवनिंग है, नाइट के आ गए। तो अपन को देखो सब्जेक्ट्स उठानी है जो अपनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फर्स्ट अपन कॉम्बिनेशन उठा लिया एमएसएन और फाउंडेशन का। सपोज आपने उठाया एमएसएन और फाउंडेशन का, तो मॉर्निंग के अंदर अपन क्या उठा लिया, सबसे पहले उठा लिया अपन ने सपोज एमएसएन। मॉर्निंग के अंदर अपन एमएसएन उठा लिया। एमएसएन के अंदर देखना है आपके पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है, मटेरियल क्या, स्टडी मटेरियल क्या एमएसएन से रिलेटेड। सपोज आपके पास है थ्योरी के अंदर आपकी 2 चीज उठानी है, एक थ्योरी का पार्ट उठाना है, एक क्वेश्चंस का पार्ट उठाना है। थ्योरी के पार्ट के अंदर आपके पास अवेलेबल है सपोज एनक्लेक्स है। जिनके पास एनक्लेक्स अवेलेबल नहीं है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा पीडीएफ, वहां से आप पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लेना। तो एनक्लेक्स से आपको क्या पढ़नी है, एमएसएन पढ़नी है। तो आपने थ्योरी का पार्ट क्या हो गया आपका, एनक्लेक्स हो गया। सेकंड आपके पास कोई भी गाइड है, जैसे सपोज आपके पास पीआर है तो टारगेट है, ये तो पहले उठाओ पीआर है। या आपके पास कोई भी नहीं है तो आप जैसे आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर लेना, टारगेट आई वगैरह पड़ी हुई है तो टारगेट आई से आप जो क्वेश्चंस है एमएसएन क्वेश्चंस तो वो कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या उठा लिया, क्वेश्चंस। उनके लिए जिन लोगों के पास में ना गाइड है, कोई भी गाइड नहीं है, उन लोगों के लिए क्या है, टारगेट आई का पीडीएफ डाउनलोड करके गूगल से वहां से आप क्वेश्चंस वगैरह कर लेना। तो आपके पास एनक्लेक्स है, क्वेश्चंस है, ठीक है, ये हो गया आपका एमएसएन। जो जो आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, एक चीज उठानी थ्योरी की, एक चीज उठानी क्वेश्चंस की। इवनिंग के अंदर आपने उठा ली कॉम्बिनेशन उठाया, सबसे पहले 15 डेज के लिए एमएसएन और फाउंडेशन का एमएसएन कर लिया, फिर इवनिंग का ले लिया पार्ट अपन फाउंडेशन का। सेम एक उठानी थ्योरी पार्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एक उठाने क्वेश्चंस पार्ट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, गाइड वगैरह, ठीक है। एक थ्योरी का पार्ट, एक क्वेश्चंस का पार्ट। नाइट के अंदर आपको रखना है क्लिनिकल आपका पार्ट। क्या रखना है, क्लिनिकल पार्ट रखना है। क्लिनिकल क्योंकि थेलियम्स के एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं, वहां पे क्लिनिकल ज्यादा पूछा जाता है और मेनली जितने भी एग्जाम्स हैं उनके अंदर क्लिनिकल का थोड़ा पार्ट बढ़ भी गया है, स्किल के अंदर भी आपके लिए हेल्प करेगा। तो क्लिनिकल के अंदर आप वीडियोस वगैरह देख सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जो क्लिनिकल के अंदर तैयारी करवा रहे हैं, तो वहां से आप क्लिनिकल देख सकते हो, वीडियोस वगैरह देख सकते हो। या फिर ऑफलाइन के अंदर भी एना जैकब की बुक आती है, वो भी आप परचेज करके प्रोसीजर्स वगैरह आप वहां फॉलो कर सकते हो। तो क्लिनिकल आपका पार्ट रहेगा नाइट के अंदर। तो नाइट के अंदर आपके पास 3 आवर थे, जिसमें से आप डिवाइड करा करो ऐसे हाफ आप, जैसे 3 आवर तो 1.5 आवर आपका हो गया आपका क्लिनिकल के लिए, और जो 1.5 आवर है या फिर 1 आवर है वो आपके लिए किसके लिए हो गया, आपके जो ओल्ड पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर्स हैं, वो आप कर सकते हो 1-1.5 घंटे में। जो आपका बचा नाइट में 3 घंटे में से डिवाइड कर लिया, 1.5 घंटे, 1.5 घंटा क्लिनिकल के लिए, और बाकी जो बचा 1.5 घंटा बचा वो आपके लिए ओल्ड जो पेपर्स है, प्रीवियस पेपर है, वहां भी क्वेश्चंस जो होते हैं रिपीट होते हैं प्रीवियस पेपर से, तो वो आपके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली एक पेपर सॉल्व कर सकते हो नाइट के अंदर। वो आप ओल्ड पेपर्स के लिए एक बता देता हूँ, वेबसाइट बताता हूँ, prncfet.com, prncfet.com। वहां पे साइट पे जाके आप गूगल पे सर्च करके वहां से आप काफी प्रीवियस पेपर जितने भी आज तक हुए हैं सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, आंसर्स की भी अवेलेबल है मोस्ट ऑफ की, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। तो आपने एमएसएन फाउंडेशन उठाया, एमएसएन फाउंडेशन, साथ में आपने नाइट में क्या क्लिनिकल, साथ में क्लिनिकल के साथ में ओल्ड पेपर आपने 1.5 घंटा ओल्ड पेपर का कर लिया, 1.5 घंटा आपने क्लिनिकल कर लिया। चाहे वो ऑफलाइन बुक्स पढ़ना हो, क्लिनिकल रिलेटेड आर्टिकल्स वगैरह देखना हो गाइड से, या फिर ऑनलाइन सर्च करना हो। अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपने क्या कर लिया, आपके पास अर्ली मॉर्निंग के अंदर 2 आवर थे। अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपके पास क्या थे, 2 आवर थे। तो अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपने क्या रख लिया, एक्स्ट्रा पार्ट है जो मैंने बताया 10 से 20% पार्ट जो होता है रिसर्च मैनेजमेंट वगैरह, तो उसका एक्स्ट्रा के अंदर आपके एक्स्ट्रा के अंदर क्या कर लिया आपने, 1 आवर डिवाइड कर लिया 2 आवर को। तो 1 आवर के अंदर सबसे पहले सपोज आपने 15 डेज का चार्ट बता रहा हूँ, 15 डेज, हर 15 डेज में आपको ये जो टाइम टेबल है वो चेंज करना है मतलब ये पेज लगाना है आपकी स्टडी टेबल के सामने, फिर उसके पास उतार के नया चेंज करना है, क्योंकि आपने ये फिर टास्क कंप्लीट करके ऐसे इस तरह से बनाना है। तो अर्ली मॉर्निंग के आपके पास आपके 2 आवर थे, 1 आवर डिवाइड किया। 1 आवर के अंदर सपोज आपने फर्स्ट स्टार्टिंग एक्स्ट्रास के अंदर स्टार्टिंग किया रिसर्च,
रिसर्च से स्टार्टिंग किया, किसी ने मैथ से करा या रीजनिंग से करा, आपके ऊपर है। सबसे पहले करा आपने स्टार्ट रिसर्च से, रिसर्च करा, 1 आवर आपने रिसर्च की थ्योरी पढ़ी, 1 आवर आपने उससे क्वेश्चंस पढ़े, 1 आवर रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े, चाहे कॉलेज में आपके पास नोट्स पढ़े हो, ठीक है, या फिर एसके शर्मा वगैरह ऑनलाइन अवेलेबल बुक हो तो वहां से आप ऑनलाइन बाय करके रिसर्च के नोट्स बना सकते हैं, तो या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं रिसर्च का कंटेंट। तो रिसर्च एंड 1 आवर आपने क्या किया, क्वेश्चंस करे। ये होने के बाद सपोज रिसर्च को क्वेश्चंस करने में आपको लग रहे हैं 10 डेज लग रहे हैं या फिर 7 डेज लग रहे हैं, उसके बाद में आप नई सेकंड एक्स्ट्रास के अंदर क्या उठा लिया, रिसर्च कर ली, एक्स्ट्रा के अंदर क्या आया था, मैनेजमेंट है, या फिर आपको उठाना है मैथ उठाना है, तो जैसे सपोज रिसर्च उठा ली, 10 डेज किया, 5 दिन के अंदर मैनेजमेंट हो जाती है आपकी अगर, तो 5 डेज मैनेजमेंट उठा ली, 5 डेज क्या उठा लिया आपने, मैनेजमेंट उठा ली। तो आपने क्या हुआ यहाँ पे एक्स्ट्रास के अंदर जब 15 डेज का आपने टाइम टेबल बनाया था, 15 डेज का आपने टाइम टेबल बनाया था, उसके अंदर आपकी 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाती है, रिसर्च और मैनेजमेंट, ठीक है। अगर नहीं भी होती है मैनेजमेंट कंप्लीट तो नेक्स्ट जो 15 डेज का बनाएंगे अपन प्लान, उसके अंदर आप मैनेजमेंट से स्टार्ट करेंगे वापस उसे, ठीक है। ये हो गया आपका 2 आवर्स में रिसर्च मैनेजमेंट, मतलब एक्स्ट्रास यहाँ पे जीके वगैरह जो भी आपको पसंद हो, 2 साथ में उठानी है या फिर सिंगल भी साथ में उठा सकते हो सकता है आप रिसर्च मैनेजमेंट थ्योरी दोनों साथ में उठाओ, और मेरे लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा रिसर्च उठा ली, उसके साथ में उसके क्वेश्चन उठाओ, मैनेजमेंट अगर थ्योरी उठाओ तो मैनेजमेंट के क्वेश्चन साथ में पढ़ो, ठीक है। जितनी भी गाइड है, रेफर जो गाइड है, टारगेट है वगैरह, पीआर है, तो जो भी आपके पास है, लिपिन कोड एंड उनसे रिलेटेड, ठीक है। अब मॉर्निंग के अंदर आपने क्या किया, एमएसएन उठा ली, फाउंडेशन उठा ली। अब सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, लाइक हैक बताता हूँ आपको, जो भी लोग हमेशा फॉलो करते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पर आपको एक बता देता हूँ, अगर आपने पहले क्वेश्चंस पढ़े, सपोज जैसे आप आज टाइम टेबल बना रहे हो 15 डेज का, तो पहले क्या करो आप, जैसे आप पढ़ने वाले हो स्किन सिस्टम पढ़ने वाले हो या फिर आप जीआईटी पढ़ने वाले हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस निकाल लो उसके। सपोज आपने यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए गाइड कौन सी रखी हुई थी, पीआर जो रखी हुई, एक गाइड उठानी है आपके पास जो भी पढ़ाओ कंटेंट क्वेश्चन से रिलेटेड एमएसएन के, तो आपने उठाया, सपोज पीआर तो उठाई, तो आपने अगर आप जीआई सिस्टम पढ़ रहे हो, जीआई सिस्टम की थ्योरी पढ़ने वाले हो, तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, जीआई सिस्टम के क्वेश्चंस पहले कर लिए, उसके साथ में जैसे यहाँ पे आपके पास कितना था, 3 आवर आपके पास टाइम था, तो 1.5 घंटे या फिर 3 आवर ही आपने क्या कर लिया, फर्स्ट डे था आपका, तो फर्स्ट डे 3 आवर आपने क्वेश्चंस निकाल लिए जीआईटी के पूरे कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्या करने वाले हो, जीआईटी थ्योरी पढ़ो। तो आपके एक रूल बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है हर जगह, क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चंस, ये याद रखना हमेशा रूल, क्वेश्चंस फिर थ्योरी, पहले क्वेश्चन निकालने, किसी भी टॉपिक है कुछ भी पढ़ रहे हो, उसके बाद थ्योरी निकालना है, उसके बाद फिर वापस क्वेश्चन निकालना है। ये जब आप फॉलो कर लोगे, इसके अंदर आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिनको लगता है कि 5-7 रिवीजन करने के बाद में मुझे याद होगा, ये अगर ट्रिक आप फॉलो करते हो, क्वेश्चंस फिर थ्योरी फिर क्वेश्चंस की, आपको मैक्सिमम कितना हुआ, एक बार आपने क्वेश्चन निकाले, दूसरी बार क्वेश्चन निकालते हैं, आपके 90% तक आपको वो सारी चीजें थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी याद रह जाएंगे। ये ट्रिक है, कैसे काम अप्लाई करती है, कैसे काम करती है मैं बताता हूँ। देखो सपोज आपने कोई टॉपिक उठाया, सपोज आपने उठा लिया पाइलोरिक स्टेनोसिस उठाया, सपोज पीडिया का उठाया आपने, यहाँ पे आप करने वाले हो पीडिया करने वाले हो, सबसे पहले सपोज पीडिया उठा ली, पीडिया साइकेट्री उठा ली, तो यहाँ पे क्या मॉर्निंग के अंदर पीडिया आ गया, तो पीडिया में सपोज आपने उठाया पाइलोरिक स्टेनोसिस, आप पढ़ने वाले हो पाइलोरिक स्टेनोसिस। उससे पहले क्या करो, आप उसके क्वेश्चंस निकाल लो। आपने क्वेश्चंस निकाल लिए पाइलोरिक स्टेनोसिस के, क्वेश्चंस निकाल दिए, तो क्या होगा, क्वेश्चंस निकालने के बाद में जब आप पाइलोरिक स्टेनोसिस की थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको पता है कि इसके अंदर पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में आपको पता लग गया कि हाईलाइटेड पॉइंट कौन कौन से होने वाले हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कि क्वेश्चंस के अंदर क्या आ रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, इसके अंदर क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चंस के अंदर, या फिर अब क्या होता है, जब आप थ्योरी पहले पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें पूरी चीजें आप एक साथ पढ़ते हो, आपका ब्रेन अलर्ट नहीं होता, आप देखते नहीं हो कि हाईलाइटेड क्या चीज करने योग्य है, सारी चीजों को आप एक साथ ब्रॉडली पढ़ते हो, यूनिवर्सली पढ़ते हो। जब आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हो फिर थ्योरी निकालते हो, तो अब आपका दिमाग एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि 10-15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन वो किसी रिलेटेड टॉपिक पढ़ चुका है, तो अब उसको पता है यार इस लाइन में से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, ये क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है, वहीं पे आप स्टार कर सकते हो, तो आप हाईलाइटेड भी साथ में लगा सकते हो और आपको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक के अंदर मेनली तो इस पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस चीज को हाईलाइटेड कर सकते हो, स्टार लगा सकते हो, ठीक है। अब जब क्वेश्चन कर लेते हो, उसके बाद में जब थ्योरी पढ़ते हो आप, तो उसके बाद में आपको थ्योरी पढ़ते हो सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हो, सारे क्वेश्चन आपको याद हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं। जब आप वापस अगर आपने एक बार और क्वेश्चंस निकाल लिए उस टॉपिक के या उस सिस्टम के, तो आपको परमानेंट हमेशा के लिए वो चीज याद होने वाली है, आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल 2 बार रिवीजन किया आपने, एक तो थ्योरी पढ़ने से पहले, एक थ्योरी पढ़ने के बाद,
इस ट्रिक को फॉलो करके देखना, वीडियो पूरी देखने के बाद कंप्लीट हो जाए तब आप इस ट्रिक को फॉलो करके देखना। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आपकी नेगेटिव भी कम करती है ये ट्रिक, और आप सिलेक्शन की जो चांसेस होती है वो भी काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्या ट्रिक है? क्वेश्चंस थ्योरी क्वेश्चंस की ट्रिक। ठीक है, ये हो गया आपका। मैंने बता दिया मॉर्निंग के अंदर एमएसएन हो गई आपकी, इवनिंग में फाउंडेशन कर ली, नाइट में क्लिनिकल और ओल्ड पेपर हो गए। अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपने क्या एक्स्ट्राज में कुछ भी उठा लिया, सपोज आपने उठा ली रिसर्च उठा लिया अभी, फिर बाद में क्या उठा ली मैनेजमेंट उठा ली, जो भी आपको जितनी भी मैंने एक्स्ट्राज में बताई 7-8 चीजें वो आपने उठा ली। तो इस तरह से आप क्या अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हो। अब क्या हुआ, एमएसएन के अंदर जो भी कंटेंट था आपका, जैसे थ्योरी और क्वेश्चंस, थ्योरी और क्वेश्चंस, थ्योरी और क्वेश्चन, ये हो गया आपका। ठीक है, ये टाइम टेबल फॉलो करने के बाद अब सपोज आपने जैसे एमएसएन उठाई, फर्स्ट आपने एमएसएन उठाई, तो एमएसएन के अंदर 11 चैप्टर, 11 चैप्टर पढ़ने के अंदर अपन को लग गए सपोज एक चैप्टर एक दिन के अंदर आपके पास 3 आवर आ रहे हैं मॉर्निंग के अंदर एमएसएन पढ़ने के लिए, तो आप 2 दिन के अंदर मतलब 6 आवर के अंदर सपोज आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको 11 चैप्टर पढ़ने के अंदर 11 into 2 मतलब 22 डेज लग गए आपको, 22 डेज लग गए, पूरे कंप्लीट डेज नहीं, केवल ये वाला पोर्शन, मॉर्निंग वाला पोर्शन 22 डेज तक चला ये काम। 22 डेज तक आपका क्या हुआ, थ्योरी पोर्शन हुआ। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो ऑलमोस्ट आपको एक चैप्टर पढ़ने में 2 डेज तो लगने ही वाले हैं, तो अगर अच्छे से भी बैठो तो आप। ठीक है, किसी को ज्यादा भी लग सकते हैं, किसी को 4 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, पर डिपेंड है कि आपने पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ पहले। 22 डेज लगे सपोज, मैं मान रहा हूं जनरली आपको इतना अगर अच्छे से बैठ के पढ़ोगे ढंग से, तो आपको फर्स्ट टाइम के अंदर कभी नोट्स बनाओ, सेकंड टाइम जब पढ़ो रिवीजन तभी आप नोट्स बनाना, नहीं तो फर्स्ट टाइम तो आप पूरे उतार लोगे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ 22 डेज लग गए आपको। फर्स्ट टाइम के अंदर आपने पढ़ा थ्योरी, साथ में आप क्वेश्चन करने के लिए जैसे 8-9 डेज क्वेश्चन हो गए, अप्रोक्स आपको 8-9 डेज आपको क्वेश्चंस में लग गए, 22 डेज आपको थ्योरी पढ़ने में लग गए, 11 चैप्टर है एमएसएन के तो वो पढ़ने में 22 दिन लग गए, 7-8 दिन आपको साथ में जो क्वेश्चंस भी आप कर रहे हो टॉपिक से रिलेटेड उसमें लग गए 7-8 दिन, तो टोटल आपको 22 + 8 डेज अराउंड क्वेश्चंस में, तो आपको 30 डेज अराउंड किसमें लग गए, एमएसएन में। साथ क्या हो गया आपका, थ्योरी हो गई, और जो भी गाइड थी उसके आपके क्वेश्चंस हो गए किस सब्जेक्ट के, एमएसएन के, या फिर जो भी आपने सब्जेक्ट उठाई मॉर्निंग के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका मॉर्निंग का पार्ट। इवनिंग के अंदर पार्ट सपोज आपको फाउंडेशन थ्योरी और ये करने में आपको 10 डेज लग गए, आपके पास नोट्स थे, कोचिंग के नोट्स थे, या फिर आपने एनक्लेक्स से पढ़ी थी, तो आपको 10 डेज लग गए आपको थ्योरी पढ़ने में, क्वेश्चंस पढ़ने में आपको लग गए सपोज आपको 3-4 दिन क्वेश्चंस पढ़ने में लग गए, या फिर ये टोटल 5 डेज लग गए आपको, तो कितने हो गए, 15 डेज हो गई। किसी को पहले पढ़ रखी है, फाउंडेशन पढ़ रखी है, पहले से पढ़ रखी है, तो उसके अंदर क्या हुआ, 10 डेज के अंदर ही उनको क्वेश्चन और थ्योरी पढ़ ली उसने, तो उन्होंने क्या हुआ 5 डेज आपके मतलब 10 डेज में आपने ये दोनों कंप्लीट कर ली, तो आपके पास 5 डेज बच गए। अब 5 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा जो आपकी सब्जेक्ट है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है उनके अंदर आप क्या कर सकते हो, 5 डेज के अंदर वो सब्जेक्ट ले सकते हो। सपोज फाउंडेशन हो गई आपकी, अब फाउंडेशन होने के बाद में क्या उठा लो, यहाँ पे आप सपोज आपने कम्युनिटी उठा ली, यहाँ पे क्या उठा ली, कम्युनिटी उठा ली। अब साथ में जैसे ये वाला तो साथ में चलता रहेगा, नेक्स्ट जैसे 15 डेज आप बनाओगे एक्स्ट्रा, तो उसके अंदर 15 डेज वापस आप हर 15 दिन के अंदर आपको टाइम टेबल सेट करना है इस तरह से। तो आपने ये सब्जेक्ट कंप्लीट हुई, तो उसके बाद एमएसएन आपकी चलती रही, जैसे 15 दिन एक टाइम टेबल बना तो आपकी एमएसएन इसमें चल रही है अभी भी। अब दूसरा टाइम टेबल किया तो आपका जो 30 दिन तक चल रही है, तो दूसरे टाइम टेबल में मॉर्निंग का सेम रहने वाला है, एमएसएन ये लिखोगे, केवल एमएसएन थ्योरी और क्वेश्चन इतना लिखोगे बस अपना टाइम टेबल बनाते वक्त, पेज पे बनाओगे व्हाइट पेज पे। तो इवनिंग के अंदर आपने क्या लिखा, फाउंडेशन आपने कंप्लीट कर दी थी 10 दिन के अंदर ही, 5 दिन और बचे, 5 दिन में कम्युनिटी स्टार्ट कर दी, या फिर 15 दिन में आपने फाउंडेशन कंप्लीट करी, दूसरी सब्जेक्ट उठा ली, सपोज ऑप्स उठा ली, कम्युनिटी उठा ली, तो 15 डेज में। अब जो नेक्स्ट टाइम टेबल है आपका 15 डेज बाद का, उसमें क्या मॉर्निंग सेक्शन सेम रहा, इवनिंग का सेक्शन के अंदर फाउंडेशन की जगह क्या हो गई, अब कम्युनिटी आ गई। ठीक है, नाइट का क्लिनिकल सेम रहा, ओल्ड पेपर और क्लिनिकल नाइट का सेम रहा, और अर्ली मॉर्निंग का रिसर्च आपने 15 डेज में कंप्लीट कर ली, या फिर रिसर्च मैनेजमेंट आपने 15 डेज में कंप्लीट कर ली। उसके बाद में आपका एक्स्ट्राज में नेक्स्ट आ गया, सपोज आपने माइक्रो न्यूट्रिशन उठा ली या फिर मैथ रीजनिंग उठा ली, वो आपका 15 डेज वाले नेक्स्ट के अंदर आपका चेंज हो गया। तो ऐसे आप 15 डेज का अगर आप गोल लेके चलोगे तो आपको एक थ्रिल भी बना रहेगा, एक मोटिवेशन भी रहेगा कि आपको यार ये टास्क मेरे को कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मेरे पास 2-3 मंथ्स बचे हुए हैं दिल्ली एम्स के लिए। सपोज दिल्ली एम्स आप 15 सितंबर या 20 सितंबर डेट लेके चलते हो, तो 2 मंथ्स अराउंड आपके पास बचे हुए हैं, तो आपको एक मोटिवेशन भी रहेगा कि फटाफट से मैं ये टास्क कंप्लीट करूं। इन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए कि बेनिफिट क्या है इसके, आपके पास क्लिनिकल भी आपका हो रहा है,
आपके पास में एक्स्ट्रा जो रिसर्च मैनेजमेंट, ये सब चीजें ये भी हो रही है, क्योंकि इन्हीं के कारण क्या होता है, कभी कभी सिलेक्शन रह जाता है। साथ में आपको मैंने बताया क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन पैटर्न बताया, जिससे क्या होता है आपकी जो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। साथ में आपने एमएसएन के अंदर अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट पढ़ा, आपने थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस पढ़ा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इवनिंग के अंदर ये पढ़ लिया, नाइट में ये पढ़ लिया, मॉर्निंग के अंदर पढ़ लिया, अर्ली मॉर्निंग में ये पढ़ लिया। आप एक ही सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठ रहे, साथ साथ दिन एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठ रहे, तो उससे क्या होता है, खाने में भी अगर रोज ही अपन एक सब्जी खाएंगे तो वो फिर बोर होने लग जाएंगे, तो वैसे मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। उसी तरह से खाने पढ़ाई के अंदर भी यही है कि डिफरेंट फ्लेवर अगर आप रोज लोगे, डिफरेंट फ्लेवर किसके, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आपका एक मोटिवेशन एक अलग जनरेट होता रहेगा। हर टाइम आप किसी इंटरेस्ट बना रहेगा, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जब जाओगे आप, तो एक अलग ही आपकी थ्रिल और इंटरेस्ट बना रहेगा, जिससे क्या है आपकी 12 आवर सिटिंग भी डेली आप मेंटेन होगी, इंप्रूव ही होगी, कभी कम नहीं होगी, क्योंकि एक नया इंटरेस्ट आपका डेवलप रहेगा हमेशा। तो यहां तक तो आपको आई थिंक पता लग गया होगा किस तरह से अपन बनाए। तो आज ही ये वीडियो देखने के बाद ही आप स्टडी टेबल के सामने आपका व्हाइट पेज के ऊपर ये इस तरह का चार्ट बनाए, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट। जो भी लोग नाइट में सोते हैं वहां पे आप 2 AM कर सकते हो। यहाँ पे आप अर्ली मॉर्निंग जो आपका टाइम में खत्म हो जाएगा। अगर आप कोचिंग वगैरह स्टार्ट होते थे, जब भी स्टार्ट हो जाती है, तो आपको मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग टाइम खत्म हो जाता है, इवनिंग और नाइट बच जाता है। तो इवनिंग के अंदर आप थ्योरी वाला पोर्शन उठाएं, जो भी सब्जेक्ट है। नाइट के अंदर आप क्लिनिकल और एक्स्ट्राज उठा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप कोचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, अभी तो कोचिंग स्टार्ट नहीं है, तो ये टाइम टेबल आप सेम फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आपने वैसे आपको वीडियो पसंद आई और 15 डेज का टाइम टेबल किस तरह से बनाते हैं वो भी आपको क्लियरली समझ में आया हो, अगर आपको वीडियो समझ में आई तो नीचे हमें कमेंट करके बताएं आपको कितनी वीडियो पसंद आई। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो नीचे जाके भी सब्सक्राइब करके आए, नर्सिंग फैक्ट्री के सामने रेड बटन उसको क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और बाकी मेरी प्रीवियस वीडियोस थी 3 वीडियोस, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं प्लीज उनको भी जाकर देखिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।